नमस्कार, मैं तेंदु ओझा आपके अपनी एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कोडेक्स क्या होता है और कोडेक्स ने लौंग, तुलसी और अदरक के लिए क्या क्या मानक तय किए हैं, और जानेंगे कि एफसीआई ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किए हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो में बने रहिए और पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मसाले और खाने में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी पर गठित कोडेक्स समिति CCHCH ने लौंग, ऑर्गेनो, तुलसी और अदरक के लिए मानक तय किए हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के औरंगाबाद और अमरावती में भारतीय खाद्य निगम FCO के 2 क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर मसाले और खाने में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी पर गठित कोडेक्स समिति CCHCH ने लौंग, ऑर्गेनो, तुलसी और अदरक के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप देकर उसे लागू करने की सिफारिश कर दी है। समिति का 5वां सत्र पिछले दिनों वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया है और समिति ने इन 4 मसालों के लिए अंतिम 8 चरण में बनाए गए मानक कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन के पास अंतिम मंजूरी और उनको लागू करने के लिए भेज दिया है, जिससे पूर्ण रूप से कोडेक्स मानक तैयार हो जाएं। इन नई वस्तुओं के मानक तय करने पे भी हो रहा है विचार। समिति की ओर से छोटी इलायची और हल्दी के लिए कोडेक्स मानकों को विकसित करना और सूखे फल और जामुन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मसालों के लिए पहला समूह मानक विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। इस बार समिति के 5वें सत्र को कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया है। मसाला बोर्ड के सचिव और IFS श्री डी सत्यन ने भारत में दिल्ली में हुए इस वर्चुअल सत्र के जरिए कोडेक्स के तहत तकनीकी सम्मेलनों के नए तरीके से पेश किया है। CCHCH के वर्तमान सत्र में 65 सदस्य देश हैं, 1 सदस्य संगठन, यूरोपीय संगठन और 11 अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक संगठनों के 275 प्रतिभागियों ने भाग लिया है और अभी भी अधिकतम भागीदारी है। तो आइए जानते हैं क्या है ये CCHCH कोडेक्स। CCHCH कोडेक्स कमेटी समितियों में सबसे नई है। समिति भारत के अध्यक्षता में है और मसाला बोर्ड भारत इसका सचिवालय है। इस समिति को उपभोक्ता संरक्षण और कोडेक्स सिद्धांतों के अनुसार दुनिया भर में मसाला और खाना पीने के इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के लिए विज्ञान आधारित गुणवत्ता मानकों को तैयार करके और उनको अधिकार दिया गया है। डॉक्टर MR सूरदर्शन समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आमतौर पर समिति की बैठकें 18 महीने में एक बार होती है। CCHCH की अंतिम बैठक 2019 में त्रिवेंद्रम में आयोजित की गई थी। अपने पिछले 4 सत्रों में समिति में काली, सफेद, हरी मिर्च, जीरा, अजवाइन के फूल और सूखे लहसुन को मानक तैयार किया गया था। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात CCHCH और CH के बारे में। मसाले और खाने पीने की जड़ी बूटियों के लिए दुनिया भर में मानकों का विकास और विस्तार करने के लिए और मानकों के विकास की प्रक्रिया अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ परामर्श करने के लिए 2013 में CCHCH का गठन भारत के साथ 100 से अधिक देशों के समर्थन के साथ किया गया था। 1963 में स्थापित कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन CH संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है, जो खाद्य व्यापार में बेहतर मानक सुनिश्चित करने और लोगों के स्वास्थ्य के रक्षा के लिए संयुक्त खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के ढांचे के तहत स्थापित हुआ है। FCI के औरंगाबाद और अमरावती में स्थापित होंगे क्षेत्रीय कार्यालय। FCI महाराष्ट्र के औरंगाबाद और अमरावती में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगी। इसको लेकर पिछले दिनों घोषणा की गई थी। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में औरंगाबाद और अमरावती में भारतीय खाद्य निगम FCI के 2 क्षेत्रीय कार्यालय तत्काल प्रभाव से काम शुरू करेंगे। इसको लेकर राज्य मंत्री श्री राव साहब दानवे ने कहा कि इसके साथ ही मराठवाड़ा और पश्चिम विदर्भ के किसान, PDS लाभार्थी, NGO, सरकारी एजेंसियों और उपभोक्ता व्यापक स्तर पर लाभान्वित होंगे। इन कार्यालयों के खुलने के साथ ही कुशलता से काम करने के लिए FCI के संबंधित
क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करना सुविधाजनक होगा। FCI का गोवा सहित 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा परिचालन। इस दौरान दानवे ने बताया कि FCI इस देश के किसानों की उपज को खरीदने के लिहाज से एक भरोसेमंद संस्थान के रूप में काम करता रहता है। देश के साथ ही महाराष्ट्र राज्य में अपने विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से FCI कुशलता के साथ काम करता रहता है। महाराष्ट्र राज्य में FCI गोवा सहित अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से परिचालन में है। महाराष्ट्र के वर्तमान ढांचे में बोरीवली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, जो मुंबई और उपनगरीय क्षेत्र को सेवा दे रहा है, पनवेल कार्यक्रम रायगढ़ को सेवा दे रहा है। पुणे कार्यालय दक्षिण मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र व कोंकण पट्टी को सेवा दे रहा है। नागपुर कार्यालय पूरे विदर्भ और मनमाड़ स्थित कार्यालय नासिक, खंडेर और मराठवाड़ा में बड़े हिस्सों में सेवा दे रहा है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और एग्रीकल्चर चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।